आखिर में वो अंतिम समय आ ही गया है जिसमें आपको कुछ अलग करके दिखाना ही होगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम आपको 17 फरवरी के लिए गणित का वैसे प्रश्न बताएंगे जो इससे आधारित प्रश्न आपके 10th बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और जाके यह सभी प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम आपको बिना समय गंवाए सभी क्वेश्चन को बता देते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात आपको हम बताना भूल गए कि यह सभी प्रश्न आपको हम क्षेत्रमिति से बता रहे हैं। क्षेत्रमिति का ही हम आपको इसमें कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और अन्य का अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में एक साइकिल को 5000 चक्कर लगाना पड़ता है। पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। जो आप यहाँ पर एक बात आपको समझना है, जो पहिया होता है वह एक वृत्त आकार का होता है जिसमें सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो दूरी होता है वह त्रिज्या r होता है। अगर आपको इसको पूरे मिला दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह व्यास हो जाएगा, d हो जाएगा डायमीटर, और ये रेडियस हो जाएगा। तो इसी में आपको बोल रहा है कि आपको इसमें व्यास निकालने के लिए, अर्थात इसका d निकालने के लिए। तो इसका d निकालना है। पहले तो जो दिया गया उसे आप लिख दीजिए। पहिए द्वारा 5000 चक्कर में तय की गई दूरी 11 किलोमीटर है। आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप 1000 से गुना करते हैं, उसके बाद उसी सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 100 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में जो है वह 1000 मीटर होता है और जाके 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसको इसीलिए 100 से गुना किए हैं। उसके बाद इतना होता है। चाहे तो आप इसे गुना भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गुना नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है ताकि आपको हल करने में सुविधा होगी। तो आप एक एक नियम से यहाँ पर चलना है। इसीलिए पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगा 11 किलोमीटर, अर्थात 11 गुने 1000 गुने 100 बटा 5000, और इसे आप हल कीजिएगा तो 220 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। और जो है वृत्त का पूरा चक्कर आप लगाते हैं तो यह पूरा चक्कर में आप जितना दूरी तय करते हैं वह परिधि होता है। परिधि क्या होता है वृत्त का, वह 2πr होता है। या दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है πd। जो πd है, देखिए d का मतलब क्या होता है, या 2 गुना त्रिज्या, अर्थात त्रिज्या का 2 गुना ही जो है उसका व्यास कहलाता है। तो यहाँ पर πd फार्मूला कोई नया फार्मूला नहीं है। तो वृत्त का परिधि कितना निकला, 220 सेंटीमीटर। और देखिए माना कि पहिए का व्यास d सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा वृत्त का परिधि πd और उसका मान जितना निकाले हैं आप 220 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको मान रख देना है। पाई का मान यहाँ पर 22/7 गुने d बराबर 220। तो d निकालने के लिए 222 गुने 7/11 उस साइड जाएगा। तो और इसमें आप काट दीजिए, 22 एकम 22 और 10/12 में कट जाएगा, और 10 गुने 7 हो जाएगा 70, अर्थात पहिए का व्यास जो है वह 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बता देते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान है कि एक घनाभ का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाभ का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और जाके 8 मीटर, मीटर में है सभी। तो यह बहुत ही आसान है। पहले आपको एक घन बना लेना है, घनाभ बना लेना है यहाँ पर। तो घनाभ कुछ इस तरह से आपको पहले बना लेना है, बनाते वक्त आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। और इसमें जो है पहले लंबाई दिया गया है, इसका लंबाई जो है वह L 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वह 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, मीटर में है, सेंटीमीटर बोला जा रहा है। तो घनाभ का आयतन होता है LBH। तो इसमें आपको सभी को गुना कर देना है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 12 गुने 10 गुने 8, और आपको यहाँ पर मीटर क्यूब लेना है क्योंकि आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इसको गुना करने पर आपको 960 मीटर क्यूब प्राप्त हो जाएगा। और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH या HL होता है।
तो आपको ये सूत्र लगा देना है 2 × 12 × 10 प्लस 10 × 8 प्लस 8 × 12 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो 2 × 120 10 × 80 और 8 × 12 96 हो जाता है। आप इसको गुना कीजिएगा तो 592 मीटर क्यूब प्राप्त हो जाता है, या इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चल। यह भी प्रश्न आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लीजिएगा। इस प्रश्न में कह रहा है एक गोला जिसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोला का जो है वह आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब एवं क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसको आपको सूत्र पर बैठा देना है सिंपली। तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 और जो पाई का मान है वह आपको 22/7 रखना है यहाँ पर, और जाके त्रिज्या r का क्यूब अर्थात 7 का क्यूब कर देना है। 4/3 × 22/7 और 3 बार आपको 7 लिख देना है। उसके बाद आपको हल करना है। हल करने के पश्चात 43/3 आ जाएगा, और इसको आप काट दीजिएगा तो 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा आयतन का। और दूसरा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला आता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 × 22/7 × 7 × 7। इसका आप हल कीजिएगा तो 616 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है यह अक्सर 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे यहाँ पर आपको कोई दूसरा भी मान क्यों ना रख दे। इस प्रश्न को आपको समझना है। इसमें आपको 3 दिया रहेगा, गोला या घनाभ या कोई भी क्षेत्रमिति का हिस्सा, जैसे घनाभ, गोला, घन, शंकु। उसमें आपको कह देगा कि 3 गोले अर्थात इसमें 3 गोला दिया गया है और उसकी त्रिज्या आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। और इसको कह रहा है इस तीनों को जो है ना पिघला दिया जाता है, अर्थात तीनों को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, और इसकी त्रिज्या जो है ना मालूम नहीं है, इसकी त्रिज्या r को निकालना है। तो इसमें आपको जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आपको तीनों जो गोला है उसका आपको आयतन निकाल लेना है। उसके बाद जो है तीनों आयतनों का योग कर देना है। उसके बाद जो है आपको निकल जाएगा बड़े गोला का त्रिज्या। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले गोले का आयतन बड़ा हो जाएगा, आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। तो 4/3 पाई और इसका पहले का है 6 सेंटीमीटर, तो आपको 6 लगा देना है यहाँ पर। तो इसको हल करने पर 288 पाई प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर आपको पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि तीनों में जो है पाई आपको कॉमन ले लेना है। और दूसरे गोले का आयतन हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई और 8 का क्यूब। तो इसका आंसर होता है 20/48/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और तीसरे गोले का आयतन है 4/3 और 10 का क्यूब। तो इसे हल करने पर 4003 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इस तीनों का, इसीलिए तीनों गोलों का आयतन का योग करने पर तीनों गोले का आयतन के योग कर दीजिए यहाँ पर आप 288 पाई प्लस 2048/3 पाई बटा प्लस 4000/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसे आपको पूरा हल करने के पश्चात इसका जो आंसर है वो आपके सामने आएगा 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब। माना कि निर्मित गोले की त्रिज्या r है, इस दोनों की जो त्रिज्या है बड़े गोले का वह r है, तब जो है 4/3 पाई r क्यूब बराबर 2304 पाई। जो निकला मान जो है यहाँ पर 2304 सेंटीमीटर क्यूब, तीनों गोले के आयतन का योग, उसको आपको बराबर कर देना है निर्मित गोला अर्थात बड़े गोले के बराबर। क्योंकि अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 3 गोला दिया हुआ है, अगर इसके ये बराबर नहीं पिघलाएंगे तो जो गोला बनेगा यह तीनों के योग के बराबर ही होगा। तो आपको यहाँ पर बराबर कर देना है। तो यहाँ पर बराबर करने के पश्चात जो है आपको यहाँ पर लिख देना है आर क्यू। यहाँ से आर क्यू ले लेना है क्योंकि हमको आर ही निकालना है। तो हो जाएगा 2304 × 3, 3 जो है यहाँ पर वो ऊपर में गुना चल जाएगा और 4 भाग में आ जाएगा। तो इसका आंसर निकलता है 1728। तो इसके बाद आर है, आर यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा रूट क्यूब 1728। 1728 जो है वह 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब है। तो इससे एक 12 निकल जाएगा क्योंकि 3 रहेगा 12 तभी एक निकलेगा क्यूब में, और स्क्वायर में जो होता है 2 रहता है तो एक बाहर निकलता है। तो हो जाएगा इसका आंसर। अतः निर्मित गोले का त्रिज्या जो है वह 12 सेंटीमीटर है।
और यह प्रश्न घन और घनाभ पर आधारित है। इस प्रश्न में कहा गया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है वह 64 सेंटीमीटर क्यूब है, अर्थात इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न से अर्थात दोनों को जोड़ने से फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अगर आप दो घन को जोड़ते हैं तो एक घनाभ बनता है। तो कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आपको यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ है, माना कि आपको घन का भुजा ए मान लेना है, ए सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक घन का जो आयतन है वह 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, ये फार्मूला होता है भुजा क्यूब, ए होता है भुजा, मान लीजिए भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब बराबर 64, तो ये क्यूब में है और उधर जाएगा तो 4 का हो जाएगा क्यूब 64, तो ए बराबर जो है 4 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो अतः घन की भुजा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। अगर आप दो घन को जोड़ते हैं तो घनाभ बनता है, और घनाभ में क्या चेंज होगा, तो उसकी लंबाई जो है वह 2 गुना हो जाएगा, जुड़ जाएगा उसमें, और चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा। प्रश्नानुसार दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो परिणामी अर्थात जो घनाभ बनता है उसकी लंबाई हो जाएगा 2a सेंटीमीटर, वो जो है दोनों का जुड़ जाएगा ए, तो 2a हो जाएगा। और परिणामी घनाभ की चौड़ाई जो है वह 1 सेंटीमीटर ही होगा, उसकी चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और उसकी ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो है परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 × LB + BH + LH या HL होता है। आप उल्टा कहिए या सीधा कहिए, बात एक ही होता है। तो आपको यहाँ पर सभी का मान रख देना है। 2 × 2a × a, बी देखिए लंबाई हो जाएगा 2a और चौड़ाई a। इसी तरह से आप सभी का मान रख दीजिएगा यहाँ पर, और बराबर 2 × 2a² + a² + 2a² बराबर हो जाएगा 25a², गुना करने पर 10a² होता है। तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो देख लीजिए कि a का मान आपको 4 मालूम है, तो 10 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 10 हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि पर यहाँ पर लिख देना है a बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको इस प्रकार से घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। प्रश्न में यह कहा गया है कि एक 8 सेंटीमीटर वाला और एक 6 सेंटीमीटर वाला दो वृत्त है। इस दोनों वृत्त का आप त्रिज्या जो है दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक नया जो है आपको वृत्त निकालना है जिसका जो है क्षेत्रफल है इस दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो आपको चलना है, प्रथम वृत्त के त्रिज्या जो है आपको R1 मान लेना है 8 सेंटीमीटर, और दूसरा वृत्त की त्रिज्या है R2, आपको R2 दूसरा का मान लेना है और पहला का R1। तो प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पर r के जगह R1 देना है क्योंकि यह प्रथम वृत्त की त्रिज्या है। तो पाई गुने 8 का स्क्वायर बराबर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल होगा, और पुनः दूसरे वृत्त की जो क्षेत्रफल है वह हो जाएगा पाई r2²। R2 का मान 6 सेंटीमीटर है, इसके मान रखने पर यहाँ पर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट में आपको बनाना है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग निकालना है, क्योंकि योग ही दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो 36 पाई + 64 पाई = 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग हो जाएगा। अब माना कि नए वृत्त की जो त्रिज्या है वह बड़ी R है, तो इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा πr², लेकिन यहाँ पर r की जगह बड़ी R आपको देना है πr², और कितना होगा तो इसके योग के बराबर। इसका योग कितना है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 पाई कैंसिल हो जाएगा और 100 बचा, तो r² बराबर 100, इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो यह हो जाएगा रूट में, और रूट में जब हो जाएगा तो वह 10 का स्क्वायर होता है तो 10 निकल जाएगा, अतः नए वृत्त की जो त्रिज्या है वह 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें जिसके त्रिज्यखंड का जो कोण है वह 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड क्या होता है,
तो वृत्त में दो त्रिज्याओं के बीच घिरे हुए क्षेत्र को ही त्रिज्यखंड कहते हैं। मान लीजिए कि ये वृत्त है, दो त्रिज्या, एक त्रिज्या R1 है और एक त्रिज्या R2 है, तो इसके बीच जितना क्षेत्र है इसी को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इस प्रश्न को आपको बनाना है, आर त्रिज्या एवं थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई R स्क्वायर। यह जो है त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान आपको यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, तो 60 डिग्री आपको ऊपर में लिख देना है। उसके बाद 360 गुने पाई का मान आपको 22/7 आपको लिख देना है। उसके बाद आर का मान यहाँ पर क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कर देना है। फिर 22/7 गुने 6 आपको कर देना है। उसके बाद हल करने के पश्चात ये कट जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। उसके बाद 22/7 गुने 1/6, इसको आप गुना कीजिएगा तो 132/7 प्राप्त होता है। और इसे भाग देने के पश्चात 18.8571 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद आपको 2 अंक ले लेना है दशमलव के बाद, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इसका परिमाप भी ज्ञात करने के लिए। तो थीटा त्रिज्यखंड के कोण वाले त्रिज्यखंड का परिमाप होता है, इसका सूत्र होता है 2r + पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। तो 60 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का परिमाप 2 गुने 6, त्रिज्या का मान 6 दिया गया है, प्लस पाई का मान 22/7 गुने 6/180 गुने 60। इसको हल करने पर 12 + 44/7 प्राप्त होता है। हल करने के पश्चात 12 + 6.28 बराबर 18.28 सेंटीमीटर होता है। अतः आपको लिख देना है, परिमाप इसका हो जाएगा 18.28 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको बनाना है। आशा करते हैं कि आपको इसमें जितने भी प्रश्न बताए हैं वह सभी प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको और भी मिलता रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।